अजीज जी, क्यों इस मामले पर राजनीति बात कर रहे हैं? जिस पूरे मामले में, जो पूरा मामला नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, जिसमें एनआईए इन्वॉल्व हो चुका है, जिसमें एक तरीके से एक ट्रेन को जलाने की कोशिश की गई, सिलेंडर वहां पर रख दिया गया, पेट्रोल की जो बम है वो वहां पर मिलता है, बारूद वहां पर मिलता है, ऐसे मामले पर राजनीति क्यों सर? और आपकी जिस जहां से आपकी पार्टी है वहीं पर यह घटनाएं हुई है, 6 बार हो चुका है। आपने कहा कि राजनीति हो रही है, कौन राजनीति कर रहा है? इसमें राजनीतिक रोटियां तो मैं देख रहा हूं कल और परसों से, जब से ये घटना संज्ञान में आया है, बीजेपी कर रही। बगैर जांच के गिरिराज सिंह, वो तो साहब घोषित कर दिया उन्होंने कि इसमें दोषी कौन है। एक तरफ तो कह रहे साहब टीमें गठित की जा रही हैं, इसमें आईबी लगेगी, इंटेलिजेंस लगा है, इसके बाद एटीएस है, पुलिस है, तमाम तरीके के इंटेलिजेंस लगी है, तमाम जांच हो रहा है। और इसके पहले ही, जांच होने के पहले ही पता चल गया कि साहब मुसलमान शामिल है, इसमें फला लोग शामिल हैं। देखिए एक बात आप समझिए, हिंदू और मुसलमान करके आप कब तक इस देश में राजनीति करेंगे? नेशनल सिक्योरिटी से कब तक खिलवाड़ करेंगे? या ऐसे हादसों को लेकर के आप कब तक महिमा मंडित करेंगे? देखिए आप फेल्योर है, आपकी जो एजेंसी है वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर फेल है, इंटेलिजेंस फेल है। आपने कहा साहब हम कैमरा नहीं लगा सकते। आप अभी अमित मालवीय जी का मैं देख रहा था, ट्वीट देख रहा था, उन्होंने बाकायदे कंपेयर किया है कि यूपीए से 6 गुना ज्यादा हम रेलवे बजट दे रहे हैं, उन्होंने बाकायदे इस बात को कहीं ना कहीं स्पष्ट किया है। बजट इतना है, लाखों करोड़ रुपए बजट है, आप कैमरा नहीं लगा सकते। अभी कह रहे साहब संदिग्धों को पकड़ा है। कौन से, किसको पकड़ा है? किस संदिग्ध को पकड़ा है? कैसे पकड़ा? किन हालात में पकड़ा? कैसे आप कह रहे हैं कि साहब वो आरोपी है, कौन दोषी? हकीकत यह है कि आप इस तरीके से नैरेटिव सेट करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। आपको यात्रियों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। उनको सुरक्षित कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की गारंटी आप नहीं ले रहे हैं, बल्कि उस पर राजनीति कर रहे हैं लगातार। अभी ठीक है, इसका जवाब मैं शिवम से लूंगी। ठीक है, एक बार शिवम, ब्रेक का वक्त हो गया, एक सेकंड। ठीक है, मैं इसका जवाब शिवम से लूंगी। इसी पर चर्चा जारी है कि क्या रेलवे ट्रैक पर जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, क्या सच में बार बार रेल को पलटाने की कोशिश की जा रही है, और अगर ये साजिश हो रही है तो आखिर ये कौन कर रहा है? इसी पर मुकाबला में चर्चा जारी है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहा है। अजीज जी, जिस तरह ये पूरा मामला हो रहा है उसमें जो गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है, मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करने की कोशिश की जा रही है, रेलवे से नफरत है, आप लोग ये इसलिए कर रहे हैं, मोदी सरकार से नफरत है, इसीलिए आप लोग इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, और ऐसी घटनाएं हो रही हैं। देखिए गोनिका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि गिरिराज सिंह इस देश का जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं उसके सहभागी हैं, उसके साथी हैं, वो मंत्री हैं, वो सत्ता के भागीदार हैं, वो ऐसी स्टेटमेंट को दे रहे हैं। आप देखिए कितना दुर्भाग्य है कि वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो यहां की जो सुरक्षा है, जो ट्रेन की सुरक्षा, उस पर चर्चा नहीं की जा रही है कि साहब सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, क्या क्या दिक्कतें हैं, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। हिंदू और मुसलमान को लाके खड़ा कर दिया, इसको पोलराइज करने की कोशिश करने का प्रयास किया जा रहा है। हकीकत यह है कि बीजेपी आज इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं घिरी हुई है। वो उसके पास कोई जवाब नहीं है, उसके पास सिर्फ एक जवाब है कि हिंदू मुसलमान कर दो। साहब आप जानिए कि जब से ये घटना हुई है, पता चली है, लगातार बयान आ रहे हैं, अलग अलग जो भी मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, लेकिन जो रेल मंत्री उन्होंने बयान नहीं दिया। उन्होंने ये बयान नहीं दिया कि उनका फेल्योर क्या है, इंटेलिजेंस का फेल्योर क्या है, आखिर कैसे ये सारी घटनाएं बढ़ रही है। आप देखिए ना कि जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है, आप देख रहे हैं कि रेलवे दुर्घटना कितने बड़े स्तर पर बढ़ी है। कौन जिम्मेदार है? तमाम घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी को लेने के बजाय आज बीजेपी बड़े स्तर पर क्रेडिट ये ले रही है कि साहब इसको हिंदू मुसलमान कर दो, जिम्मेदारी से हट जाओ। यानी जिम्मेदारी से भागने का एक बेहतर तरीका, जिम्मेदारी से। अभी डीजीपी साहब ने भी कहा कि साहब आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, कैमरा आप क्यों नहीं लगवा रहे? कैसे आप किसी चीज को ट्रेस करेंगे? कैसे ये आपको पता चलेगा कि साहब कौन इसमें आरोपी है? वो करने के बजाय, सुरक्षा को और मजबूत करने के बजाय, उस पर जो बजट है, बजट को सही तरीके से खर्च करने के बजाय ये अनर्गल तमाम चीजें, हिंदू मुसलमान, आतंकवादी घटना और तमाम तरीके की बातों को कहीं ना कहीं पेश करके ये अपनी नाकामियों को छिपा। ठीक है अजीज, बोलिए।